कट गई हैं, गर्दन अलग सिर अलग। तो इतना दुख होता है क्योंकि जब जानवरों की सेवा करो फिर उनके साथ ये सब देखो तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि घोंसला इनका बनाया था यहाँ नहीं रह सकती हैं, यहाँ पे बनाया था कि मतलब यहाँ पे चिड़िया आके रहेंगी। तो ये सारी व्यवस्था ये देखो ची 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 कर रही हैं, सब इसी में रहती हैं। यही घर बनाना लगता है? ये पंखा चलता है, यहाँ हैरी मेरा बैठता है, इतना बड़ा नींबू का पेड़ है, इतना बड़ा सब कुछ है, यही घर बनाना है? कितनी बार कट गई वो पंखा चल रहा था। गौरैया एक तो इनकी प्रजाति वैसे भी कम हो रही है संसार में, 99 100 में इनकी तो 10% ही बची है। भाग्यवश ये मेरे घर में रहती हैं। और घर बनाने का इनका तरीका तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। पंखों के नीचे ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कुछ इस तरह से कूड़ा ले लेके आती हैं और इस तरह से घर बनाती हैं। पूरा पंखा ये में वाईफाई का तार है, ये देखो ये देखो, कुछ इस प्रकार से बनाती हैं। यहाँ पे फैन चलता है, हैरी यहाँ बैठता है हमारा, और हैरी का क्या है कि गर्मी लगती है उसको, दोपहर में खोल देते तो बैठता है। तो ये इनको घर बनाने के लिए कोई जगह नहीं मिली है मैडम, इतनी है दुनिया में। ये देखो इतने बड़े बड़े नींबू के पेड़ लगे हैं, सारे पेड़ लगे, वहाँ बनाओ जाके। आइए आपको दिखाते कितना बढ़िया इनका घर घोंसला बनाने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, पर इनको समझ में नहीं आता। कितनी बार प्रार्थना की भैया, एक दो चिड़िया कट गई हैं, इस पंखे से कट के मर गई हैं। वैसे भी 100 में सिर्फ 10% ही गौरैया बची होंगी। गौरैया अब देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ दोस्तों, 100 में 10% गौरैया के बच्चे बचे होंगे, क्योंकि गौरैया, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पर्यावरण ख़त्म हो रहा है उसी हिसाब से गौरैया की प्रजाति ख़त्म होते जा रही है। ये सत्य 100% सत्य घटना बात है। पर मेरे घर भाग्यवश, क्योंकि माहौल नेचुरल वाला पूरा दिया हुआ, पूरा पेड़ पौधे देख ना, पूरा पेड़ पौधे हर चीज़ पूरा नेचुरल लुक दिया होता, तो इसलिए गौरैया के बच्चे आते हैं, क्योंकि इनके दाना खाने पानी की व्यवस्था करते हैं, तो ये सब आया करते हैं, तो इनको नेचुरल लुक मिलता है। तो यहाँ गौरैया के बच्चे शुरू जब से मैं आ रही हूँ तब से ये आ रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत पहले नहीं आते थे, लेकिन जब से पेड़ पौधे, ये देखिए मेरे पीछे कितने पेड़ पौधे नींबू के, ये देखिए आम के, सब काहे के पेड़ पौधे लगे, तब से गौरैया के बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि 100 में 9-10% सिर्फ बच्चे गौरैया के बचे हुए हैं और इनकी प्रजाति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो भैया मेरे वहाँ मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि कितनी बार यहाँ पंखा चलता है, ये जब भी आती हैं, और जब मुझे पता चलता है यहाँ आने तो फ़ैन बंद रहता है। पर दोपहर में क्या होता है, हैरी जो हमारा है, इसको दोपहर में खोलते हैं, पूरी गर्मी होती है ना, तो पूरा घूमता रहता है इधर से उधर, तो पूरा पंखा चला देते हैं। पंखा चलाने में क्या होता है, एक दो कट गई हैं, गर्दन अलग सिर अलग। तो इतना दुख होता है, क्योंकि जब जानवरों की सेवा करो फिर उनके साथ ये सब देखो तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि सिर्फ 10% बची, 10 में और भी ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण इस प्रकार हमारे भारत में, क्या पूरे देश में फैला हुआ है। अब तो हमारा भारत में गाँव देश शहर कुछ भी नहीं ऐसा नहीं जहाँ पर्यावरण ना हो। प्रदूषण इतना फैल चुका है, तो बहुत दिक्कत होती है इस प्रकार के, मतलब जानवरों को ख़त्म होते अपनी आँखों से देखना। पर जहाँ तक हो सकता है मनुष्य होने के नाते इनके लिए जितना हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी यदि इनके लिए पानी और खाने दाने की व्यवस्था यदि आप कर सकते हो तो अपनी छत पे करिए, अपने आंगन में करिए। अगर ये पानी और खाना देकर ज़रूर आएंगे। अगर आप व्यवस्था करेंगे तो उस दिन नहीं आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन आएंगे, लेकिन जब ये पानी खाना देखेंगे यहाँ पे है तो कभी ना कभी तो आएंगे। जो ये देखिए पीछे ऊपर देखिए, मेरे छत के ऊपर देखिए, ये चिड़िया गौरैया की आ गई, ये देखिए। तो बहुत ढेर सारी चिड़िया दोपहर में आती, सुबह आती हैं, घर बनाती हैं। इनके लिए मैंने घर भी बनाया था, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो नींबू का पेड़ है, ये देखिए नींबू देखो, खूब ढेर सारे नींबू छोटे छोटे आपके दिख रहे हैं। ये नींबू आ रहे हैं, आप लोग नींबू लेने आने, कितने नींबू होते हैं, हम बांटते रहते हैं नींबू। ये खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। और ये देखिए घोंसला इनका बनाया था, यहाँ नहीं रह सकती हैं, यहाँ पे बनाया था कि मतलब यहाँ पे चिड़िया आके रहेंगी। तो ये सारी व्यवस्था ये देखो ची 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 कर रही हैं, सब इसी में रहती हैं। और यहाँ भी खाने पानी, ये देखिए अब जगह जगह सब रखते रहते हैं। तो इस प्रकार की इनको कोई दिक्कत नहीं। गौरैया की बिल्कुल 10% ही बस प्रजाति बची हुई है और ख़त्म हो गई है। तो यहाँ लुक पूरा दिया हुआ, देखिए बहुत पेड़ पौधे, बहुत अच्छा लगता है। ये आम का पेड़ है, इसमें अब अगले साल इसमें आम आ जाएगा, क्योंकि पेड़ बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये फूल का है, तो ये नींबू का है, इसमें रहती हैं। सुबह का समय इनको देखा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही, आके बैठते हैं यहाँ पर। देखते आई हैं क्या, ये देखो यहाँ अभी डांटे चली गई है, फिर आने के यहाँ बच्चे घोंसले रखती, बच्चे रखती छोटे छोटे, क्योंकि बच्चे इसके यहाँ गिर भी जाते हैं। ये भी माहौल होता है कि बच्चे यहाँ से गिर भी जाते हैं। और ये हमारी दादी बैठी हैं, ये हमारी दादी और दादी, ये हमारी सासू माँ सुमित्रा देवी, जिनका स्वर्गवास इतने जेठ में होता है। ये हमारी दादी, इनसे आशीर्वाद भैया। दादी इन चिड़ियों को बचा रखा करो भैया, इनके भैया देखभाल किया करो, इनको मना करो, समझाओ, क्योंकि हमारी बात तो समझती नहीं है। तो भैया दादी आप लोग इनसे कहिए ज़रा। ये देखिए
मानती है नहीं। अगर इंसान हो तो समझ भी जाए एक बार, जानवर हो पर समझते, वैसे भाषा समझते हैं, क्योंकि ये जो हैं बैठे गुरु जी भाषा समझते हैं, पूरी भाषा समझता है और लड़ता रहता है। तो भैया इनके लिए तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है, पर आप लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए। यदि अपनी छत पर किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में या किसी दूसरे बर्तन में यदि पानी और खाने की चीज़ें, चावल है, कनकी है और जौ है, जौ छोटे छोटे पीस करके बहुत शौक से जौ खाती है, गेहूं के छोटे छोटे से बाजरा, अगर ये सब आप अपनी छत पे रख देंगे, पानी छाँव में रखेंगे, तो अगर नहीं भी आती होंगी तो कहीं ना कहीं से देख के ये सब पंछी आएंगे ज़रूर। तो आप देखिए उस दिन नहीं आएंगे, कई 1-2 दिन नहीं आएंगे, फिर जब ये दिखेंगे कि यहाँ पानी है, खाना है, तो रोज़ आना शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया करके देखिए तो ज़रूर आपके घर में गौरैया और ये सब आएंगे, क्योंकि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की वजह से ये सब इनकी प्रजाति ख़त्म हो रही, बस 10% बची हैं, वही बच जाए तो बहुत अच्छे। अगर उसी से बढ़ोतरी होती है, बढ़ जाती हैं। पर यहाँ पंखा जब चल जाता है, कभी कभी जब देखते नहीं हैं तभी चलाते हैं, क्योंकि हैरी परेशान हो जाता है गर्मियों में, तो पंखा चला देते हैं और अचानक आ जाती हैं, कट जाती हैं। कभी कभी मैं कितनी बार देखा, गला कट गया, गला कहीं और, सिर कहीं और, गर्दन कहीं और, शरीर कहीं और, तो बहुत तकलीफ़ होती है सब देख के। तो भैया मुझे बहुत दुख होती है। और अभी अचानक मैं कद्दू की सब्ज़ी काट रही थी या खीर बनाने जा रही थी, तो देखा भैया आ गए। फिर मैंने इनसे समझाया, भैया यहाँ मत रखो, यहाँ घर बनाने के काम चालू है। ऊपर मैंने घर के लिए मैंने इनके टांग दिया कि इसमें बनाओ, इसमें, पर इनको ये अपनी खुद मेहनत करती हैं। इतनी मेहनती होती हैं गौरैया, बहुत मेहनती होती। कहते जहाँ गौरैया होती वहाँ मतलब विकास होता, मतलब आप बहुत ही शुभ पंछी गौरैया को माना जाता है। तो इतनी मेहनती होती हैं, एक एक मतलब इनको देखा है, एक एक घास फूस ला के रखते हुए देखा है और घर बनाते हुए देखा है। इतना कूड़ा धागा झाड़ू का पर जाने क्या क्या बवाल लेके आती हैं, इनसे घर बनाती हैं। तो इनको देख के मन में मेहनत करने का और आगे और अच्छा करने का, जीवन में बढ़ोतरी, मतलब कुछ अच्छा स्पेशल, जीवन व्यर्थ ना जाए, किसी अच्छी चीज़ में जाए। एक एक दिन उस मरने वाले इंसान को यदि पता चल जाए कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, तो वो किस प्रकार से, चलो वहाँ से आगे गेट खोलते हैं। ये बिल्कुल समझदार नहीं है, ये बहुत किसी को आने में नहीं देता। खाना खा रहा हो कोई तो छीन लेते हैं, बहुत डॉगी वाला काम कर रहा है। यहाँ पे नहीं, यहाँ कछुआ कछुआ नहीं खेलेगा, नहीं मार देगा, ये पैर से पकड़ेगा, इसे मार देगा। कछुआ कछुआ नहीं खेलेगा, वो बहुत समझदार हो गए, जैसे डांटो तुरंत अंदर भाग जाते हैं। मेरे घर में पूरा एनिमल्स घर बन गया है, पूरा हर प्रकार के जानवर, हर सब धीरे धीरे आ रहे हैं। और मुझे लगता है जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो एक NGO टाइप का कुछ वैसा बनाएंगे कि दुनिया भर, कह रहा था जब बड़े हो जाएंगे कुछ ऐसी व्यवस्था प्रभु करेंगे, तो जितने भी गाय हैं या जानवर, कुत्ते हैं, कुछ भी इनके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि इनको खाने की व्यवस्था दिक्कत नहीं होगी। सब दुनिया भर के जो पालतू फालतू वाले कुत्ते हैं वो खाएंगे, गाय खाएंगी। ये रोड पे ना घूमने, सरकार के सहारे नहीं रहेंगे, कि मतलब ये रोड पे आलतू फालतू ये इधर उधर रोड पे ना घूमें। इन्हें पानी खाने की तो दिक्कत नहीं हो, बाकी रहने के सोचेंगे, इनके रहने के लिए बनाएंगे, बढ़िया कुछ सोचेंगे। तो आगे के हम यही सोच रखे हैं कि प्रभु हमें थोड़ा सा कुछ करे तो हम इनके खाने का, रहने का सब कुछ व्यवस्था करें। और जहाँ पेड़ देखें तो वहाँ पंछियों के लिए पानी रखें और टांगे, ऐसा कुछ मतलब जहाँ दिखता है तो करते हैं, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा हो तो करेंगे, कि अभी भविष्य का तो बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट जो चल रहा है। तो भाई आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी छत पर आज ही गौरैया की 10% प्रजाति बची है। ऐसा ना हो कि हमारे, क्योंकि बचपन से देख कितना अच्छा लगता था, माहौल कितना बढ़िया रहता था कि मतलब गौरैया आती थी और घर में चहचहाट से छत पे घूमती थी। और हम लोग वो हैरी के लिए वो बाहर वाले उनको लिए दही निकालें और रोटी साम के खाना दे दो। अभी और दही दे रहे हैं ना, थोड़ा सा निकाले थे, अभी और दही देंगे। तो जब छोटे थे तो उसमें चिड़िया की गौरैया में देखो कलर लगा देते थे कि ये खेलते थे कि ये मेरी गौरैया, ये आपकी गौरैया, बच्चों के साथ मतलब ये मेरी है तुम्हारी है, ऐसे करके खेलते तो पकड़ पकड़ के रखते थे। क्योंकि हमारे घर में जब बच्चों ने गौरैया के बच्चों ने जन्म दिया तो वो गिर गए, तो उठा उठा के पेड़ों में रखना, फिर उनमें रंग लगाना, उनके साथ खेलना। फिर जब थोड़े से बड़े हुए फिर उड़ जाते थे, फिर नए बच्चे जन्म लेते, तो ये कुछ खेलने की प्रक्रिया कुछ चलती रहती। तो गौरैया के बच्चे बहुत ही प्रिय होते। गौरैया की हो, किसी कोई पंछी का हो, तो आप सब छत पे अपनी आज ही अभी तुरंत सुन लीजिए, अपने छत पे जाइए, पानी रखिए और जौ चावल कनकी जो भी आपके हो, तो आप छत पे खाने की व्यवस्था छाँव में रखिए, फिर देखिए आपके घर आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं आगे, फिर आगे मानेंगे नहीं, घर बना के रहेंगे। फ्रेंड्स आप लोग भी अभी इसी वक्त छत पे जाइए अपने अपने और पानी रखिए, कनकी चावल कुछ भी मिलता है खाने के लिए वो सब अपनी गौरैया जानवरों पंछियों के लिए रखिए और बाहर पानी की व्यवस्था करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कंजूसी मत करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले ब्लॉग में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।